लेकिन सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर रशिया जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और उन्होंने कंफर्म कर दिया है टू प्रेसिडेंट पुतिन हिज रेडीनेस टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन काजान। अब तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दों के हमले के हवाले से झूठा और प्रोपेगेंडा जारी। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। करवा सकते क्योंकि आपने तो जो स्विट्जरलैंड में डिक्लेरेशन इशू हुआ था आपने उसको भी आपने अडॉप्ट नहीं किया या आपने आपको उससे डिसएसोसिएट कर लिया था। तो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए, ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं। रशिया में ये समिट हो रही है, ब्रिक्स समिट, हम पहले से जानते हैं, लेकिन इससे पहले न्योता गया था पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने दावतनामा भेजा है मोदी साहब को कि वो तशरीफ़ लेके जाएं पाकिस्तान और अटेंड करें एससीओ समिट। उसके लिए आप ना ही समझें, क्योंकि उसके लिए कोई यस नहीं किया गया। इंडिया की तरफ से एससीओ समिट के लिए यस नहीं किया, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने फ़ौरन यस कर दिया। हालांकि एससीओ ब्रिक्स से पहले और ब्रिक्स बाद में है, लेकिन फिर भी ब्रिक्स का कंफर्मेशन दे दी गई कि जी मोदी साहब रशिया जा रहे हैं और वो वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। कुछ और जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने शी और शहबाज उसको इग्नोर करके पुतिन को एम्ब्रेस किया। क्या ये बात गलत है? ये बात गलत इसलिए नहीं है कि अभी वो रशिया से होकर गए हैं, लेकिन एक बार फिर जो है, सॉरी माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे जी, एग्जैक्टली तो एक बार फिर जो है वो फिर वहाँ पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। अब एससीओ के हवाले से ये बहुत ज़्यादा बात थी कि जी एससीओ में हो सकता है कि मोदी साहब तशरीफ़ लेके जाएं। हम पहले ही आपको कह चुके हैं कि ना ही समझो, ऐसा बहुत मुश्किल है कि पीएम मोदी एससीओ में जाएंगे। बहुत मतलब इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। आप देख लीजिएगा, वो जो कहते हैं हाँ जी तुसी ना ही समझो, लेकिन ब्रिक्स के लिए उन्होंने कर दिया। अब देखिए, एक तो इसका कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि ब्रिक्स एक बड़ी समिट है। आप जानते हैं ब्रिक्स में दुनिया की कौन कौन सी पावर, वैसे तो ब्रिक्स में जो कंट्रीज शामिल हैं उसमें अब पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा तो ख्याल है कि कितने ही कंट्रीज़ जिनको इंडिया ने शामिल करवाया है, ब्रिक्स के अंदर दाखिल करवाया है, पाकिस्तान के अगर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल का, तमाम इश्यूज़ का जो रिजॉल्व करने का तरीका इंडिया के पास है। इंडिया पाकिस्तान को भी ब्रिक्स में ले जा चुका होता अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते, यानी ये कि निभ रही होती, अच्छे ताल्लुकात होते, रिलेशंस होते, तो पाकिस्तान के भी ब्रिक्स में जाने की कोई मसला नहीं था। ये हाथ पाँव मारने की ज़रूरत ही ना पड़ती। सिर्फ एक बार कहते आप मोदी साहब को कि मोदी साहब आपके हमसाए हम भी चाहते हैं कि हम ब्रिक्स में शामिल हों। आपने अफ्रीकन कंट्रीज़ को और कितने ही एशियन कंट्रीज़ को उसके अंदर शामिल करवा दिया, तो हम भी शामिल होना चाहते हैं। तो ज़रूर जो है वो शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा अब ज़रा मुश्किल से ही अब ब्रिक्स में देखें कहा तो जा रहा है, लेकिन लेट्स सी। अच्छा, अब इसके अंदर जो सिर्फ ये नहीं है कि वो जाएंगे तो प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात होगी, बल्कि इसके ऊपर खबर ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ उनके बायलैटरल इश्यूज़ और ख़ास तौर पर काफ़ी एग्रीमेंट्स के ऊपर गुफ्तगू होनी है। काफ़ी एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के इस विज़िट, मोदी साहब के ये जो अब विज़िट आने लगा है अक्टूबर में, इसमें भी एग्रीमेंट्स होंगे। और जो यूक्रेन और रशिया का एक इस वक्त चल रहा है मामला, और उसके ऊपर आपको पता है कि मोदी साहब पहले रशिया और फिर यूक्रेन पहुंचे, उसमें भी इनके टॉक्स हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रशिया ने और प्रेसिडेंट पुतिन ने यस किया है बातचीत करने को, डायलॉग वो कर रहे हैं। और पहले भी जो उन्होंने जंग की बात की, तो अभी भी जब वो जाएंगे तो देखें, एक तरफ ये जो विज़िट है ये सिर्फ ब्रिक्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो इस वक्त एक डिप्लोमेटिक मूव लेकर चले हैं मोदी साहब, उसके लिए भी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आपको ये हो नज़र आ सकता है कि उस दौरान ऐसी मीटिंग्स और ऐसी बहुत सारी डिटेल्स सामने आई हैं कि उन्होंने यूक्रेन से वापसी के बाद पुतिन कॉल पे तो बात कर ली, डायल तो कर लिया, फ़ोन कॉल पे तो हो गई, लेकिन अब वहाँ पर पहुँच कर भी प्रेसिडेंट पुतिन से वो बात करेंगे।
तो क्या जो इंडिया की तरफ से फौरन उसको कंफर्म किया गया है ब्रिक्स के समिट में जाने को, तो इस वजह से भी है कि अब ये एक और मुलाकात उनकी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ होगी और हो सकता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग बंद करवाने में हो सकता है कोई निकल ही आए ऐसा मौका। लेकिन अगर हम इसको इस तरह ना भी लें तो तब भी ब्रिक्स में तो उन्होंने जाना ही था। लेकिन ये बात है अपनी जगह पर कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें उनका जाना बहुत ज़रूरी लगता है, कि ये भी एक वजह है कि वो वहाँ पर जाना चाह रहे हैं और वो बात करेंगे जंग के हवाले से भी। दूसरी समिट किस तरह करवा सकते हैं। फिर आप ऑयल ले रहे हैं जी रशिया से, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका ये आर्गूमेंट कि आपने दुनिया की प्राइसेस को कम रखा हुआ है, ये सारा मतलब ये इसका कोई मतलब नहीं है। आप बिलियंस के हिसाब से, डॉलर्स के हिसाब से ऑयल ले रहे हैं और फिर उसको रिफ़ाइन करके दुनिया को बेच रहे हैं। तो ये सारा सेल्फ़ इंटरेस्ट है और आपने अपने सेल्फ़ इंटरेस्ट में जो है यूक्रेन को बिल्कुल आपने एक लिहाज से मतलब एक लिहाज से शॉर्ट शिफ्ट दी हुई है आपने। और ये इस तरह होता नहीं है। आप एक या तो रशिया के साथ खड़े हो जाएं या हमारे साथ खड़े हों। ये बात ना करें कि हम UN चार्टर के साथ खड़े हैं और इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़े हैं। फिर मीडिएशन की बात भी उन्होंने कहा कि भारत इस काबिल इस पोजीशन में नहीं है कि मीडिएट करवा सके, क्योंकि भारत हमें ये इंसिस्ट कर रहा है कि हम क्राइमिया को भूल जाएं। क्राइमिया को हम किस तरह भूल सकते हैं? गो के ठीक है 2014 को रशिया ने एनेक्स किया, लेकिन वो हमारा हिस्सा है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं? तो हमें भारत से ये भी उम्मीद नहीं है कि वो कोई मीडिएशन इस पोजीशन में है, कोई मीडिएट करवा सके। मेरा भी यही तासुर था कि भारत इस पोजीशन में नहीं है। को कि अमेरिका ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के विज़िट को अप्रिशिएट किया, लेकिन अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जो इंटरेक्शन था भारत के मीडिया के साथ, उससे ये वाज़े हो गया है कि ज़ेलेंस्की साहब भरे पड़े थे और वो मोदी साहब को बस उनको मौका मिलना चाहिए था कि मोदी साहब को ऐसी खरी खरी सुनाएं कि मोदी साहब के 14 तबक रोशन हो जाएं, और वही हुआ। क्योंकि अब जो इंडिया का मीडिया आप देखिए या वहाँ के अखबारात पढ़िए, तो उससे यही महसूस होता है कि जो साबिक सफारतकार हैं भारत के, वो उनमें से जो बहुत वेल नोन सफारतकार भी हैं, वो बड़ा तनकीद कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी पर कि आप क्यों गए, कि यूक्रेन जाना ही नहीं बनता था, बड़ा इल टाइम्ड विज़िट था, आपने US प्रेशर में आप चले गए, लेकिन अब आप ये विज़िट जो था बिल्कुल इसकी कोई क़तन कोई ज़रूरत नहीं थी। आप रशिया गए 9 जुलाई को, वो एक पिछले कई सालों से 22-23 सालों से एनुअल समिट हो रही है रूस और भारत के दरमियान। तो अगर वो गए कि वो तो एक उसी प्रोसेस का हिस्सा था, तो उसके लिए क्या ज़रूरत थी कि बैलेंस साफ करने के लिए चले गए। और ज़ेलेंस्की ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो बैलेंसिंग का काम आप कर रहे हैं, ये किसी तौर भी ठीक नहीं है, ना हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी हैं। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं कि वो, लेकिन उनके रशिया के साथ ज़रूर अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि नरेंद्र मोदी गए वहाँ पे और एक क्वेश्चन ये था कि प्रेशर डाला वेस्ट ने, अमेरिका ने, कि नहीं मोदी को जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मोदी जो है वहाँ पे गए। और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार-बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं। इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें।